Good morning, India. Welcome to the Edu Shop. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द एजू शॉप। दोस्तों, आज है 29 अप्रैल और अब हम लोग 29 अप्रैल से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ अभी तुरंत ही हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर हो जाएगा, इसलिए यदि आपको हमारा वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है? तो दोस्तों, अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने चंद्रमा का पहला डिजिटल भूवैज्ञानिक नक्शा जारी किया है। आइए देख लेते हैं कैसा है ये नक्शा। देखिए, ये है अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार जारी किया गया चंद्रमा का डिजिटल नक्शा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में हुए ब्रिक्स देशों के बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में ब्रिक्स देशों का जो है बैठक हुआ है और इसका प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किसने किया है? तो एस जयशंकर, जो अभी वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री भी हैं, इन्होंने ब्रिक्स देशों के हुए बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और ये बैठक किस प्रकार का हुआ है? तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ बैठक हुआ है। और बात हो रही है ब्रिक्स की, तो जान लेते हैं ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। बी यानी ब्राज़ील, आर यानी रसिया जिसको रूस भी बोलते हैं, आई मीन्स इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। दोस्तों, ब्रिक्स का जो है स्थापना कब हुआ था? तो ब्रिक्स का स्थापना 2006 में हुआ था। लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है। ब्रिक्स में जो है पहले साउथ अफ्रीका नहीं जुड़ा हुआ था। तो साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब जुड़ा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका जो है ये 2010 यानी कि 2010 में जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रबंधन पर एक कैबिनेट समिति का गठन किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में कोविड-19 प्रबंधन पर पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने एक कैबिनेट समिति का गठन किया है। इस समिति में कौन कौन है? तो इस कैबिनेट समिति में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री, जो कि अभी अमित मित्रा हैं। कौन है? अमित मित्रा ये हैं। और इनके अलावा 4 अन्य सदस्य इस कैबिनेट समिति में हैं। बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, तो जान लेते हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का कैपिटल है कोलकाता। और कोलकाता की बात हो रही है तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और आ जाता है। कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी, बहुत फेमस हैं, इनको सभी लोग जानते होंगे। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? तो जगदीश धनखड़ हैं। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और आता है पश्चिम बंगाल से रिलेटेड। तो सुंदरवन नेशनल पार्क जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस खिलाड़ी पर पीसीबी ने अभी हाल ही में 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? सबसे पहले ये पीसीबी क्या है? तो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी को 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो उमर अकमल को जो है पीसीबी ने 3 वर्ष के लिए भ्रष्टाचार नियमों के उल्लंघन करने के विरुद्ध उन पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, किस देश ने अभी हाल ही में कोविड सेफ नाम का कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ऑस्ट्रेलिया ने। और कोविड सेफ जो है इस ऐप पर बहुत विवाद भी छिड़ गया है। क्यों छिड़ा है? तो ये विवाद इसलिए छिड़ा है कि कोविड सेफ ऐप के द्वारा जो भी व्यक्ति इसे इंस्टॉल करेगा, सरकार उसके 21 दिनों तक के डाटा को कलेक्ट करेगी, जो कि निजी जानकारी का साझाकरण के खिलाफ है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में
इसके ऊपर विवाद बन गया है, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इस ऐप को यानी कोविड सेफ ऐप को लॉन्च कर दिया है। बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल होता है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और यहाँ के पीएम कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन है। और ऑस्ट्रेलिया को जो है वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है। क्यों? तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की अधिकतम जनसंख्या जो है स्पोर्ट्स से जुड़ी रहती है हमेशा, इसलिए ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड की कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहा जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्वीन टैबलेट 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्वीन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने यानी हैंड ग्लव्स हाल ही में भेंट किए हैं? तो दोस्तों, बांग्लादेश को जो है इंडियन गवर्नमेंट ने यानी अपनी भारत सरकार ने 1 लाख हाइड्रोक्लोरोक्वीन टैबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने यानी हैंड ग्लव्स भेंट किए हैं। अब बात हो रही है यहाँ पे बांग्लादेश की, तो जान लेते हैं। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी टका है। और यहाँ के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शेख हसीना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी ने शून्य ब्याज ऋण योजना की शुरुआत की है। ये किसके लिए है? तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के लिए है। उनको बिना किसी ब्याज दर के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो जान लेते हैं आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? तो अमरावती। और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? तो जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो विश्वभूषण हरिचंद्र। कल भी हमने बताया था, अगर हमारा वीडियो आप डेली देखिएगा तो ये सारे फैक्ट आपके माइंड में एकदम सेट हो जाएगा। आगे जानते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कि पापी कोंडा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। और एक योजना है जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना। ये भी जो है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने भारत की जीडीपी 2021 वर्ष में 1.9% रहने का अनुमान लगाया है। इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने सभी सार्वजनिक सभाओं पर 30 जून 2020 तक प्रतिबंध यानी रोक लगा दिया है? इम्पोर्टेंट है, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक सभाओं पर 30 जून 2020 तक रोक लगा दिया है। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो जान लेते हैं उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ। और लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और जान लीजिए, जियो टैग किचन जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, और किसके साथ समझौता करके? तो गूगल के साथ समझौता करके। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और जान लीजिए, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, किस देश ने कोरोना वायरस के प्रभाव को देखिए किस देश ने कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण पिच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास रद्द कर दिया है? यानी कि उस देश में पिच ब्लैक 2020 नामक युद्ध अभ्यास होने वाला था, इसको रद्द कर दिया है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने जो है ये युद्धाभ्यास रद्द कर दिया है। ये पिच ब्लैक
2020 युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होने वाला था। किनके किनके बीच? तो ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच ये पिच ब्लैक 2020 युद्धाभ्यास होने वाला था, जो कि अब जो है ये 2022 में होगा। क्यों? तो कोरोना वायरस के चलते। और बात हो रही है इंडियन एयरफोर्स की, तो जान लेते हैं इंडियन एयरफोर्स के चीफ अभी हाल में कौन है? तो RKS भदौरिया हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोरोना वायरस के चलते कोरोना वायरस के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? यानी प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला भारत का पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? तो KGMU बन गया है, KGMU। और ये KGMU क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में स्थित है। कौन? तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। और बात हो रही है प्लाज्मा थेरेपी की, तो आपको बता देते हैं ये प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। तो दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी जो कोरोना वायरस से रिलेटेड या किसी भी रोग से रिलेटेड रोगी होते हैं जो सही हो जाते हैं, उनके एंटीबॉडीज़ को निकाला जाता है और उस पर रिसर्च किया जाता है, और फिर जो है आगे दूसरे मरीजों का उसकी सहायता से इलाज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के कारण मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 15 लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ओडिशा गवर्नमेंट ने जो है ये यदि कोई पत्रकार कोरोना वायरस के चलते मर रहा है तो उसके परिवार को 15 लाख रुपए का आर्थिक मदद दिया जाएगा। अब बात हो रही है ओडिशा की, तो जान लेते हैं ओडिशा का कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर। ओडिशा के CM कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और ओडिशा से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल जो है ओडिशा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। और उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस भी ओडिशा में ही होता है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और जान लेते हैं कि सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है ये ओडिशा में स्थित है। मस्ट इम्पोर्टेंट वन मोर थिंग इज़ दैट ओडिशा के CM जो है नवीन पटनायक, इनको पेटा ने हाल ही में हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है। क्या दिया है? हीरो टू एनिमल अवार्ड। किसने? तो पेटा ने। ये पेटा कौन है? तो पेटा एक एनिमल से रिलेटेड काम करने वाली संस्था है। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से ठीक होने वाले प्रत्येक रोगी को 2000 रुपये देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने यदि उसके राज्य का कोई निवासी कोरोना वायरस से ग्रसित है और वो ठीक हो जाता है तो उसको 2000 रुपये की आर्थिक मदद देगी आंध्र प्रदेश सरकार। और आगे जान लेते हैं अपने लास्ट वीडियो के आंसर के बारे में। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में किस देश को शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत को जो है हिंद महासागर आयोग में 5वें पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया है। आज का हमारा क्वेश्चन है आपके लिए, किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है दिल्ली। आप इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं आप, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने